आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांढा आज कासंडा गांव में पार्टी नेता अनुराग मलिक द्वारा आयोजित समारोह में पहुंचे। इस दौरान उनका पार्टी नेताओं सहित सरपंच संदीप आर्य व ग्रामीणों ने पगड़ी बांधकर स्वागत किया। आप के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांढा ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि आप पार्टी ने मात्र 10 साल में दिल्ली और पंजाब में उन राजनीतिक दलों के गढ़ को उखाड़ा फेंका है जो खुद को अपना घर बताकर दशकों से सत्ता में रहे, तथा उन दलों की सरकारों ने आमजन को न तो कोई सुविधाएं दी और न उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भाजपा डर के मारे आपके नेताओं को जेल में ठूंस कर डराने का प्रयास कर रही है। अगर भाजपा सही में जनता के साथ न्याय करना चाहती है तो प्रदेश और केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार लंबे समय तक रही है, उनके नेताओं को भी जेल भेज कर दिखाए। इस मौके पर उनके साथ डॉक्टर मनीष यादव, सतीश राज देशवाल, मोना सिवाच आदि मौजूद रहे। इस दौरान ग्रामीणों और गांव के सरपंच संदीप आर्य ने अनुराग को पगड़ी बांधकर उनका स्वागत किया। ये वहम है लोगों का, क्योंकि अभी तक विकल्प नहीं था, इसलिए लोग जात पात को आधार बनाते थे, नेताओं को आधार बनाते थे, अलग अलग कारण ढूंढते थे कि किस तरीके से वोट दें। लेकिन जब विकल्प मिलता है लोगों को, तो दिल्ली में लोगों ने जात पात को पूरी तरह से, धर्म के राजनीति को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और काम की राजनीति को चुना। इसी तरीके से जब पंजाब में मौका मिला तो जात पात की राजनीति छोड़ के लोगों ने, धर्म की राजनीति छोड़ के लोगों ने काम की राजनीति को मत दिया। मेरा पूरा विश्वास है कि हरियाणा के लोग भी पीछे नहीं रहेंगे। 2024 में काम की राजनीति को चुनेंगे, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को चुनेंगे और हरियाणा भी बदलाव की राह पर आगे बढ़ेगा। तो ये लोकसभा में क्यों नहीं काम आता आपका, जो आप बात बोल रहे हैं कि भी जात पात पे नहीं होना चाहिए, लोकसभा में भी क्यों नहीं कामयाब हुए आप? लोकसभा में भी कामयाब होगा, पूरी तरह से कामयाब होगा, क्योंकि किसी भी चुनाव में लोग विकल्प तलाशते हैं, लोग सपने पर वोट देते हैं, लोग ये देखते हैं कि मेरे भविष्य के लिए क्या अच्छा हो सकता है, उसके लिए वोट देते हैं। आम आदमी पार्टी, जब पिछला लोकसभा चुनाव हम लड़े तो हमारे रिसोर्सेज बहुत सीमित थे और हम बहुत छोटी पार्टी थे। उस लिहाज से लोगों को शायद हम नेशनल लेवल पर उस वक्त विकल्प नज़र नहीं आए थे, लेकिन आज आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बन चुकी है, जो पिछले लोकसभा चुनाव में हम नहीं थे। अब हम एक राष्ट्रीय विकल्प हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लोग जगह जगह पर आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में विश्वास जता रहे हैं। गुजरात में हमारे विधायक जिता के भेजे, 41 लाख लोगों ने वोट दिया। गोवा के अंदर हमारे विधायक जिता करके भेजे। इसी तरीके से हर जगह पर अब हमारे जनप्रतिनिधि चुन करके आ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला वक्त आम आदमी पार्टी का है और एक दिन लोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जात पात और नफरत की राजनीति को छोड़कर आम आदमी पार्टी की काम की राजनीति को देश में मौका देंगे। अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बने। IL पर अगर सवाल पूछा जाना चाहिए तो सबसे पहले उन पार्टियों से पूछा जाना चाहिए जो 57 साल तक इस मुद्दे के ऊपर राजनीति करते रहे। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस तो तीनों जगह सरकार में रह चुकी, केंद्र में भी, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, क्यों नहीं किया भाई समाधान? किसने रोका था? मैं गया था रोकने के लिए या आप गए थे रोकने के लिए? बीजेपी तीनों जगह सरकार में रह चुकी, 2016 में भी थी, खट्टर साहब के रहते हुए तीनों जगह सरकार थी, केंद्र में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी। किसने रोका था? क्यों नहीं किया समाधान? तीनों जगह एक ही पार्टी के मुख्यमंत्री थे, कर सकते थे समाधान। नीयत नहीं है इनकी समाधान करने की। और 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आए तो लोगों में एक आस जगी थी। उन्होंने कहा था कि 70 साल से भारत का पानी बह के पाकिस्तान में जा रहा है, उस पानी को मोदी रोकेगा और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के किसानों को देगा। ये उनके शब्द थे। मैं ये पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ने मंच से झूठ बोला था या आज उनके अंदर इतना जिगरा नहीं है कि पाकिस्तान का पानी रोक के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों की प्यास बुझा सके? इसका जवाब उनको देना है। आम आदमी पार्टी को जब जब जहां जहां मौका मिला हमने विकट से विकट समस्याओं को सुलझाया है। जिस कूड़े के ढेर को बीजेपी के नेता खुलेआम कहते थे दिल्ली में हट नहीं सकता, आज वो गायब हो रहे हैं धीरे धीरे। हम स्पष्ट स्टैंड है और ये हमने कई बार इस पर अपनी राय स्पष्ट की है। इंडिया गठबंधन देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए बनाया गया, क्योंकि संविधान रहेगा तभी लोकतंत्र रहेगा, लोकतंत्र रहेगा तभी पॉलिटिकल पार्टियां रहेंगी, तभी राजनीति रहेगी। इसलिए सभी पार्टियों ने यह तय किया, मोदी जी तो तानाशाही लाने पर उतारू हैं। मोदी जी ने सारी एजेंसियों को अपना कबूतर तोता बना लिया है कि जिसको जहां इशारा करें उसको गिरफ्तार कर लो, बिना किसी सबूत के, बिना किसी कानून के। इसलिए उनकी तानाशाही को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यह बात हुई कि सभी पार्टियां एक राय एक मत हों और वो एक जगह पर आकर चुनाव लड़ें।
किस तरह से सीट शेयरिंग होगा नहीं होगा, कहाँ किस राज्य में होगा, वो सब कोऑर्डिनेशन कमेटी चर्चा करेगी और उसके बाद वो बात आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी सैद्धांतिक तौर पर सभी पार्टियां इस बात पर एक राय है कि तानाशाही को खत्म करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे।